4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। काफ़ी वक्त हो गया, मतलब महीनों अगर मैं कहूं, कुछ हफ्ते कहूं तो इसमें मुज़ायका नहीं होगा। ये बराबर सुनते हुए आ रहे हैं कि साहब मोदी के मंत्रिमंडल में एक बहुत ही बड़ा रिशफल होने वाला है, फेरबदल होने वाला है। कभी कह रहे थे कि साहब ये मानसून सत्र है, इसके ख़त्म होते ही हो जाएगा। शुरुआत में तो जिक्र ये था कि नहीं अभी मंत्री रहेंगे, जब मानसून सत्र चल रहा था, लेकिन ख़त्म होने के बाद ये शुरू हो जाएगा। अब वो चहमे गोइयाँ चल रही हैं। कोई कह रहा है कि साहब अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा, कोई कह रहा है योगी आदित्यनाथ केंद्र में चले जाएंगे, कोई कहता है देवेंद्र फडणवीस को भी जिम्मेदारी दी जा रही है, कोई बोलता है शिंदे को वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। मतलब इतनी ज़्यादा जिक्र चल चुका है कि मुझे लगा कि आपके सामने इस बारे में बात करनी चाहिए। दोस्तों बात यह है कि मोदी, एक अल्फाज है कुन फयाकुन, मतलब जो चाहते हैं सेकंड में हो जाता है। ईश्वर के लिए ये बात कही गई है, कुन फयाकुन। तो मोदी जब चाहते थे, मंत्रिमंडल नहीं, चीफ मिनिस्टर सहित पूरा का पूरा मंत्रिमंडल सेकंड भर में चेंज हो जाता था। जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। एक फैक्स आता था, एक लेटर आता था, चेंज कौन बनेगा, पर्चियों से निकाल देंगे। यानी कि लोकतंत्र को एक ऐसा बना दिया गया था कि उसमें पर्चियां पड़ी हुई हैं, जिसकी निकल जाए। मतलब ये नहीं है कि गाड़ी को ड्राइविंग कौन अच्छी कर सकता है गाड़ी की, बस जिसकी पर्ची निकल आए मोदी जी से चाह दें। अब मोदी अमित शाह जिसे चाहते थे उसको बदल दिया करते थे। आप देखें उत्तराखंड के अंदर कई चीफ मिनिस्टर बदल गए, मिनटों सेकंडों में पता ही नहीं चल के दे रहा था। केंद्र में मिनिस्टरों को ऐसे बर्फ में लगा दिया जाता है कि उसके बाद वो सिर्फ चाटुकारिता में ही रहते हैं। एक बिहार के मिनिस्टर थे रविशंकर, कानून के मंत्री थे, जब टीवी पर आते थे तो कहते थे आप एक जिम्मेदार मंत्री से बात कर रही हैं, मतलब ऐसा डरा करके बात करते थे। मोदी जी किसी को जिम्मेदार छोड़ते ही नहीं हैं, अकेले जिम्मेदार वही थे। तो ऐसे में दोस्तों जब देश के अंदर मिनटों या सेकंडों के अंदर बदलाव हो जाता था, चीफ मिनिस्टर बदल जा रहे हैं, गवर्नर बदल जा रहे हैं, केंद्रीय मिनिस्टर बदल जा रहे हैं, ऐसे में ये महीनों हो गए साहब, रिशफल नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब मोदी और अमित शाह की पोजीशन जो 1 मैन आर्मी की थी या 2 मैन आर्मी की थी, वो अब नहीं रही है। अब बदलाव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्तरका मशवरा करना पड़ रहा है, जो कि गुजरात लॉबी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। दोस्तों बात यह है कि इसका मतलब यह है कि पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन ली है और वो खड़े हो गए। अभी बीजेपी की कार्यकारिणी गठित हुई, उसमें बहुत से चेहरे बताया जा रहा है ऐसे हैं जो मोदी और अमित शाह की मर्जी के नहीं हैं। स्मृति ईरानी अचानक आ गए निकल करके, समझ में नहीं आई बात, आ गई कि किसने चुन लिया था। बहुत सारे चेहरे बताए जा रहे हैं ऐसे में दोस्तों पता ये चला कि बीजेपी के अंदर भी शायद कोई लोकतंत्र पैदा हो रहा है। अब कुन फयाकुन करने से काम नहीं बनेगा। मोदी ने किसी की भी पर्ची निकाल दी, इससे काम नहीं बनेगा। अब तो काम जो है तब बनेगा जब मुश्तरका मशवरा होगा, कंबाइंड एडवाइजेज होंगे। कौन लोग उठाने लगे हैं, तो ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि गुजरात लॉबी यानी कि अमित शाह और मोदी जी की जो वर्चस्व था उसमें कुछ कमी है। हालांकि पहले किसी ज़माने में मैं आपके सामने कई बार अर्ज़ कर चुका कि अरुण शौरी एक इनके ही मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। वो कहते थे कि 3 लोग सरकार चला रहे हैं, 3.25। पहले वो मोदी को मानते थे, दूसरे पे मानते थे वो अमित शाह को, और पौन में मानते थे वो अरुण जेटली को। 3.25 ऐसे कहते थे। अब सिर्फ 2 ही आदमी सरकार चलाते थे ऐसा लग रहा था, लेकिन अब हालात दूसरे हैं। वरना मंत्रिमंडल में ये विस्तार, रिशफल, आना और जाना हो सकता था। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, बहुत से लोगों का दम सधा हुआ है कि यार अमित शाह पता नहीं हमें रखते हैं नहीं रखते लिस्ट में, मोदी जी हमें रखते नहीं रखते। अब तो अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग विपक्ष अगर कर रहा है तो उसको कोई ज़्यादा डिफेंड नहीं करता है बीजेपी में। उनको लग रहा है कि यार ये आदमी ही निकल जाए तो बेहतर है, अगर ऐसा हो सकता है तो। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नज़र नहीं आता, चूँकि अमित शाह एक अकूत ताकत के मालिक हैं। अमित शाह का इस्तीफा अगर होता है तो समझ लीजिए बीजेपी ही ख़त्म हो जाने वाली है। बहरहाल तो दोस्तों मैं अर्ज़ी करने हाजिर हुआ था आपके सामने
कि अब स्थिति पहले जैसी नहीं है कि आप आए और आकर के सारे घर के बदल डालोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अखबारात रोज़ाना लिख रहे हैं कि 12 मंत्रियों का बदलना तय है। असल में बीजेपी के सामने एक बहुत शानदार तरीका यह है कि जब वो देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सरकार के मुखालफत में ज़्यादा लोग हैं, तो वो करते क्या कि जो चेहरे होते हैं ना, चेहरे उनको हटा देते हैं। जैसे धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, मुखालफत हो रही थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ से ऊपर दूसरा जो बंदा आया है वो प्रहलाद जोशी करके, क्या नाम, प्रहलाद जोशी है शायद, वो कोई वहाँ से यूनिवर्सिटी से फारिग है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनके वक्तव्य उनसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वो आरएसएस में ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आते हैं अपनी बातों से। तो लेकिन गुस्सा जो पहला होता है वो फ्रंट पेज पर जो बंदा होता है उसको हटा देते हैं। जैसे किसी शहर के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब हो जाए तो डीजीपी या मुख्यमंत्री, वहाँ का जो कप्तान होता है, एसएसपी वगैरह, इसको बदल देते हैं ताकि वक्ती तौर पर लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए। बीजेपी हमेशा ये करती थी कि लो जी लो, इसको हटा दिया हमने धर्मेंद्र प्रधान को, अब जो हम लेकर आए हैं वो तो शिक्षा के जगत से ही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आने वाला बंदा कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन उसका नहीं होता कि वो उस क्षेत्र को बदल के रख देगा। उससे ज़्यादा घटिया आदमी आ सकता है, ऐसी भी संभावना होती है। तो दोस्तों बात यह है कि वो, लेकिन लोगों का गुस्सा ख़त्म हो जाता। अब एंटी इनकम्बेंसी और जेन जी और दुनिया भारत के अंदर जो एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती जा रही है लोगों के अंदर, मोदी के प्रशासन को, शासन को लेकर के जो एक ऐसी मन के अंदर बात पैदा हो रही है कि यार ये हटने चाहिए। तो उसका तरीका ये होता कि आप मंत्रिमंडल बदल दो, नया मंत्रिमंडल ले आओ। उनको लग जाता कि नहीं यार ये आदमी कुछ काम करेंगे। हालांकि 12 बरस में जितने ला सकते थे, जितने बदल सकते थे, सब बदल दिए हैं। काम हो नहीं रहा है। असल अगर देश के बारे में आप पूछें, अर्थव्यवस्था के बारे में पूछें, इंटरनल पूछें, तो कोई आपको पहली बात तो सही खबरें मौजूद नहीं देता है गोदी मीडिया। और अगर कोई खबर हो भी जाती है तो भक्ति में इतना लीन है एक वर्ग, वो कहता नहीं यार जो ये कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये रामराज यही लेकर आएंगे, मुल्लों से हमारे जो है ना जान को छुड़ाएंगे, इनके दिमाग में भर दिए। लेकिन अब ये जैन जी आकर जो घर में सवाल करने लगा है, सड़कों पर, रोडों पर आकर जाम करने लगा है, पूछने लगा है कि साहब आपने ऐसा किया कैसे, तो अब इनकी परेशानी हो रही है। लेकिन अब ये मंत्रिमंडल का रिशफल, उसको फेरबदल कर नहीं पा रहे हैं। वजह उसकी है कि ताकत कम हो गई है। अब ताकत कम होकर हो गई है तो आप समझ लीजिए 27 का 29 का चुनाव हाथ से चला गया। हाँ, योगी आदित्यनाथ अपनी जगह मजबूत हैं। मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा, आप देखिएगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने छापी है कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन। पहली बार ऐसी हिम्मत हो गई है मीडिया में, वो बाहर का ही मीडिया हो भले ही, कि उन लोगों ने छापना शुरू कर दिया। और पहली बार इतनी हिम्मत हो गई है कि योगी आदित्यनाथ ने उसके संवाददाता से बात भी कर ली है। गोया कि आप ये समझ लीजिए कि अब जो चिंगारी है बगावत की, उत्तर प्रदेश से भी निकल सकती है। लेकिन बहरहाल मोदी और अमित शाह कमज़ोर इतने नज़र आ रहे हैं कि अपने मंत्रिमंडल को महीनों से चहमे गए होने के बावजूद भी बदल नहीं पा रहे। बदलना तय है, ये बात सच है, लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं चूँकि किसी न किसी कोई ना कोई बंदा अड़ंगा लगा देता है। जय हिंद।